अरे सुनो, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम पर बार बार हमले हो रहे हैं? क्यों ये परेशानियां, ये मुश्किलें तुम्हें पीछा करती रहती हैं, तुम्हें थका देती हैं, तुम्हें चुप कराना चाहती है? पर फिर भी तुम तो यहाँ हो ना, सांस ले रहे हो, हिम्मत से खड़े हो, जैसे किसी खास मकसद के लिए चुने गए हो। लेकिन ये लड़ाई वैसी नहीं है जैसी तुम्हें दिख रही है। ये लोगों की वजह से नहीं है, ना ही ये किसी हालात की वजह से है। ये कुछ और ही है, कुछ बहुत गहरा, जो आंखों से दिखता नहीं। अभी इस पल जब तुम मेरी बात सुन रहे हो, पता है क्या हो रहा है? एक जंग चल रही है, एक ऐसी लड़ाई जो तलवारों से या मुक्कों से नहीं लड़ी जा रही, बल्कि शब्दों से लड़ी जा रही है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब कहीं ना कहीं तुम्हारे बोले हुए शब्दों से ही बन रहा है। ये जो मुश्किलें हैं, ये बात जानती हैं, इसलिए तो वो तुम्हारी दिमाग में उल्टी सीधी बातें, झूठ, फालतू की चीजें और डर भर देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो तुम्हारे शब्दों पर काबू पा लें तो वो तुम्हारी पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेंगे। जरा सोचो इस बारे में। शुरू से ही इस पूरे ब्रह्मांड में शब्दों में कितनी शक्ति रही है। जब ये कायनात बनी थी तो यूनिवर्स ने अपने हाथों से कुछ नहीं किया था, बल्कि उसने बोला था रोशनी हो जाए, और देखो रोशनी हो गई। ये पूरी सृष्टि ही उस ब्रह्मांड की आवाज पर, उसके आदेश पर बनी थी, और तुम्हें, हाँ तुम्हें ही, उसी यूनिवर्स का हिस्सा बनाया गया है, उसी की बनाई हुई चीजों से। तो तुम्हें भी वही ताकत मिली है, पता है? तुम कुछ बना सकते हो, कुछ मिटा सकते हो, किसी को दुआ दे सकते हो, या फिर किसी को बद्दुआ भी दे सकते हो। तुम्हारे हर एक शब्द में एक वजन होता है, और हर वो बात, हर वो शब्द जिसे तुम अपने दिल में जगह देते हो, उसमें तुम्हारी सच्चाई को बदलने की शक्ति होती है। लेकिन इसमें एक खतरनाक बात भी है। ये जो मुश्किलें हैं, ये जो चुनौतियां हैं ना, इन्हें पता है कि तुम्हारी इसी ताकत को तुम्हारे खिलाफ कैसे इस्तेमाल करना है। इन्हें तुम्हारे शरीर पर हमला करने की जरूरत नहीं है, जब वो तुम्हारे दिमाग में जहर घोल सकते हैं। उन्हें तुम्हारी हिम्मत तोड़ने की जरूरत नहीं है, जब वो तुम्हारे शब्दों को ही तोड़ मरोड़ सकते हैं। क्या तुमने कभी ये बात नोटिस की है कि कभी कभी किसी बड़ी कामयाबी से ठीक पहले अचानक से तुम्हें चारों तरफ नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता महसूस होने लगती है? लोग तुम्हारे खिलाफ बातें करने लगते हैं, तुम्हारे मन में शक आने लगता है, तुम खुद पर ही सवाल उठाने लगते हो। पता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये वो मुश्किलें होती हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बर्बादी के बीज बोने की कोशिश कर रही होती हैं, शब्दों की ताकत से। क्योंकि वो एक बात जानती हैं जो बहुत से लोग नहीं समझते। शब्द हकीकत बनाते हैं। वो तुम्हारे दिमाग में झूठ फुसफुसाती हैं, ये सोचकर कि तुम उन्हें बार बार दोहराओगे। जैसे, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मुझसे कुछ सही नहीं होता, मैं हमेशा संघर्ष ही करता रहता हूं। ये सिर्फ सोच नहीं होती, पता है, ये एक तरह से घोषणाएं होती हैं, डिक्लेरेशन होती है। और जिस पल तुम इन बातों से सहमत हो जाते हो, तुम उन्हें और ज्यादा ताकत दे देते हो, जैसे वो तुम्हारी ही सच्चाई बन जाए। लेकिन आज ये सब खत्म होता है, क्योंकि एक बार जब तुम्हें ये सच पता चल जाता है कि तुम्हारे शब्द एक हथियार की तरह हैं, तो तुम पीड़ित बनना छोड़ देते हो। तुम अब सिर्फ अपना बचाव करना बंद कर देते हो। तुम अब नकारात्मकता को अपनी किस्मत लिखने नहीं देते। इसके बजाय तुम खड़े होते हो, अपनी बागडोर अपने हाथ में लेते हो, और अपनी जिंदगी के बारे में ऐसी बातें बोलते हो जिनसे जीवन आए। ये वो राज है जो ये मुश्किलें कभी नहीं चाहती थीं कि तुम्हें पता चले। इसीलिए तुम्हारी खामोशी उनके लिए इतनी खतरनाक है, क्योंकि जिस पल तुम नकारात्मक बातों का जवाब देना बंद कर देते हो, जिस पल तुम इन झूठी बातों को अपनी ऊर्जा देना बंद कर देते हो, जिस पल तुम रिएक्ट करने की बजाय चुप रहना चुनते हो, उसी पल तुम अपनी असली ताकत वापस पा लेते हो। ये तुम्हारे हाथ में है। इन मुश्किलों का सबसे बड़ा हथियार क्या है पता है? धोखा देना, बहकाना। लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? समझना, सही और गलत में फर्क कर पाना, जिसे हम विवेक कहते हैं। इस बात को एक बहुत महान व्यक्ति ने भी साबित किया था, जब वो अकेले में थे और बहुत सारी चुनौतियों से घिरे हुए थे। उन्होंने खुद का बचाव कैसे किया? ताकत से नहीं, बहस करके नहीं, बल्कि शब्दों से। हर बार जब मुश्किलें सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करती थीं, तो उन्होंने सिर्फ सच से, अपने भरोसे और अपनी सच्चाई से जवाब दिया। यही तो तुम्हारा हथियार है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और गहरी है। कई बार ऐसा होता है कि सबसे ताकतवर चीज जो तुम कर सकते हो, वो है कुछ भी न कहना। चुप्पी कमजोरी नहीं होती, चुप्पी एक बहुत बड़ी रणनीति होती है। जरा सोचो उसी महान व्यक्ति के बारे में, जब उन्हें झूठे इल्जामों में घेर लिया गया था। चारों तरफ ऐसे लोग थे जो उन्हें मिटा देना चाहते थे। वो खुद का बचाव कर सकते थे,
बहस कर सकते थे, पर उन्होंने क्या किया? वो चुप रहे। क्योंकि कुछ लड़ाइयां शब्दों से नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयां तो तब जीती जाती हैं जब तुम उनमें हिस्सा लेने से ही मना कर देते हो। ये मुश्किलें तो यही चाहती हैं कि तुम रिएक्ट करो, तुम भावुक हो जाओ, तुम बचाव में आ जाओ, तुम लड़ाई में शामिल हो जाओ। क्योंकि जिस पल तुम बहस करना शुरू करते हो, जिस पल तुम उन लोगों को सफाई देना शुरू करते हो जिन्हें तुम्हें कभी समझने की जरूरत ही नहीं थी, उसी पल तुम अपनी आधी लड़ाई हार चुके होते हो। तुम्हारी खामोशी इन मुश्किलों को परेशान कर देती है। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। ये उन लोगों को चिढ़ाती है जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। तुम्हारी खामोशी अपने आप में एक घोषणा है, एक ऐलान है कि तुम इस लड़ाई से बहुत ऊपर हो। इस बात में बहुत ताकत है कि तुम्हें कब बोलना है और कब चुप रहना है। जब तुम किसी के विरोध के सामने चुप रहते हो ना, तो तुम इस ब्रह्मांड को और उन मुश्किलों को एक संदेश दे रहे होते हो। मुझे खुद के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। ये कायनात, ये यूनिवर्स मेरे लिए लड़ेगा। ये तो यूनिवर्स का संदेश है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। तुम्हें बस शांत रहना है। और जब तुम बोलो, जब तुम अपनी जुबान खोलो, तो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि तुम्हारे शब्द नकारात्मकता में बर्बाद करने के लिए नहीं है। तुम्हारे शब्द बहस करने के लिए नहीं है, खुद का बचाव करने के लिए नहीं है, या उन लोगों को अपनी कीमत साबित करने के लिए नहीं है जो कभी उसे देख ही नहीं पाएंगे। तुम्हारे शब्द कुछ बनाने के लिए हैं। तुम आज जो बोलोगे ना, वही तय करेगा कि कल क्या होगा। तो मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम अपनी जिंदगी के बारे में क्या बोल रहे हो? क्या तुम विश्वास की बातें कर रहे हो या डर की? क्या तुम जीत की बात कर रहे हो या हार की? क्या तुम इस ब्रह्मांड की ओर से आई अच्छी बातों को बोल रहे हो या उन मुश्किलों के झूठे वादों को दोहरा रहे हो? गलती मत करना, तुम्हारे शब्द ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं या उसे मिटा देते हैं। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? किसी और के शब्दों को अपनी किस्मत बनाने देना। आज ही उस ताकत को वापस पालो, अपनी मुट्ठी में कर लो। अभी इसी वक्त मैं चाहती हूँ कि तुम बोलो, मैं चुना हुआ हूँ, मैं विजयी हूँ, मैं अपनी दिव्य शक्ति में चल रहा हूँ। इसे पूरी कायनात सुने। ये मुश्किलें कांप उठें। तुम्हें उन लड़ाइयों को लड़ने की जरूरत नहीं है जो यूनिवर्स की हैं। तुम्हें उन लोगों से अपना बचाव करने की जरूरत नहीं है जिन्हें तुम्हें कभी समझना ही नहीं चाहिए था। आज से बस वही बोलो जो इस ब्रह्मांड की इच्छा के साथ तुम्हारी जिंदगी के लिए मेल खाता हो। बस वही बोलो जो जीवन लाए, मौत नहीं। जब ये मुश्किलें अपने झूठ लेकर आएं, जब लोग अपनी नकारात्मकता लेकर आएं, जब ऐसी परिस्थितियां सामने आएं जो तुम्हारे भरोसे को हिलाने की कोशिश करें, तो बस चुप रहना। फिर देखना क्या होता है। तुम्हारे शब्द तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। वो सिर्फ हवा में बहने वाली आवाजें नहीं हैं। वो सिर्फ शब्दों को जोड़कर बनाए गए वाक्य नहीं हैं। वो तो घोषणाएं हैं जो तुम्हारे आसपास की दुनिया को आकार देती हैं। वो ऐसे हथियार हैं जो बड़ी से बड़ी दीवारों को गिरा सकते हैं या फिर ऐसी मजबूत नींव बना सकते हैं जिसे कोई हिला नहीं सकता। वो तुम्हारी जिंदगी की जमीन में बोए गए बीज हैं जो अच्छे या बुरे फल देने के लिए तैयार बैठे हैं। शुरू से ही शब्दों में ताकत रही है। यूनिवर्स ने इस कायनात को बनाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने शब्दों से इसे बनाया। रोशनी हो जाए और रोशनी हो गई। और जब उसने तुम्हें बनाया तो तुम्हें भी वही शक्ति दी, चीजों को बनाने की, आदेश देने की और उन्हें अपनी जिंदगी में बुलाने की। लेकिन क्या होता है जब इस शक्ति का गलत इस्तेमाल होता है? बहुत सारे लोग नासमझी में खुद को ही कोसते रहते हैं, बिना ये जाने कि वो क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं, मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा, मेरे पास हमेशा गलत लोग ही आते हैं, मैं कभी इस मुश्किल से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और फिर उन्हें हैरानी होती है कि वो क्यों फंसे रहते हैं। पता है, ये मुश्किलें क्या चाहती हैं? कि तुम खुद के खिलाफ बोलते रहो, क्योंकि उन्हें एक बात पता है जो बहुत से लोगों को नहीं पता। तुम्हारे शब्द एक तरह से कानूनी तौर पर मान्य होते हैं इस पूरे ब्रह्मांड के हिसाब से। जब तुम हार की बात करते हो तो तुम उसे अपनी जिंदगी में आने की इजाजत दे देते हो। जब तुम कहते हो कि तुम फंसे हुए हो तो सच में तुम फंस जाते हो। जब तुम कहते हो कि तुमसे कुछ भी सही नहीं हो रहा तो तुम अपनी किस्मत पर एक तरह से मुहर लगा देते हो। ये बात बिल्कुल साफ है कि तुम जो घोषित करोगे वही सच हो जाएगा। इसका मतलब है कि हर वो बात जो तुम्हारे मुंह से निकलती है उसमें हकीकत बनने की ताकत होती है। तो मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम क्या घोषित कर रहे हो? अब समय आ गया है कि तुम अपनी जबान को बर्बादी का हथियार बनाना छोड़ दो। अब समय आ गया है कि तुम इन मुश्किलों के झूठ से सहमत होना बंद करो और इस ब्रह्मांड की सच्चाई से सहमत होना शुरू करो। मसलन,
मैं नहीं कर सकता कहने की बजाय बोलो, मैं हर वो चीज कर सकता हूं जो मुझे ताकत देती है। मैं टूटा हुआ हूं कहने की बजाय बोलो, मैं इस ब्रह्मांड की शक्ति से ठीक हो चुका हूं। मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा कहने की बजाय बोलो, मैं सर हूं पूंछ नहीं, मैं ऊपर हूं नीचे नहीं। जब तुम जीत की घोषणा करना शुरू करोगे, जब तुम विश्वास की बातें करना शुरू करोगे, तो तुम्हारे चारों तरफ सब कुछ बदलने लगेगा। लेकिन यहाँ एक और भी ज्यादा शक्तिशाली बात है। तुम्हें उन लड़ाइयों को लड़ने की जरूरत नहीं है जो इस ब्रह्मांड की हैं। यहीं पर बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। वो अपने शब्दों को बर्बाद करते हैं बहस करने में, खुद का बचाव करने में और उन लोगों को सफाई देने में जो उन्हें कभी समझेंगे ही नहीं। वो अपनी सारी ऊर्जा उन लड़ाइयों को लड़ने में लगा देते हैं जो उनकी थी ही नहीं। लेकिन इस ब्रह्मांड ने तुम्हें एक वादा दिया है। ये कायनात तुम्हारे लिए लड़ेगी, तुम्हें बस शांत रहना है। पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम्हें हर बेइज्जती का जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें झूठे इल्जामों से अपना बचाव करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उन लोगों को सफाई देने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें हमेशा गलत ही समझना चाहते हैं। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा सबसे अच्छा हथियार है। ये वो बात है जो ये मुश्किलें बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हें पता चले। वो चाहती हैं कि तुम रिएक्ट करो, वो चाहती हैं कि तुम अपना बचाव करो, वो चाहती हैं कि तुम ऐसी लड़ाइयों में उलझ जाओ जो तुम्हारी सारी ऊर्जा निचोड़ लेंगी, तुम्हारी शांति छीन लेंगी और तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटका देंगी। लेकिन क्या होता है जब तुम चुप रहते हो? तुम इन मुश्किलों को ही भ्रमित कर देते हो। वो उम्मीद करती हैं कि तुम पलटवार करोगे, कि तुम भावुक हो जाओगे, कि तुम उनके जाल में फंस जाओगे। लेकिन जब तुम जवाब देने से मना कर देते हो, जब तुम शांत रहते हो और इस ब्रह्मांड को अपने लिए लड़ने देते हो, तो तुम उनकी पूरी चाल को बिगाड़ देते हो। यही वो तरीका था जो उस महान व्यक्ति ने अपनाया था जब उन्हें सबके सामने पेश किया गया था। उन पर इल्जाम लगाए गए थे, उनका मजाक उड़ाया गया था। वो अपना बचाव कर सकते थे, वो अपनी ताकत से अपने दुश्मनों को चुप करा सकते थे। लेकिन इसके बजाय वो चुप रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि वो कौन थे। जब तुम्हें पता होता है कि तुम कौन हो, तो तुम्हें अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम अपनी अहमियत समझ जाते हो, तो तुम उन लोगों से बहस करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते जो उसे देख ही नहीं सकते। तुम्हारी चुप्पी किसी भी गपशप, झूठ या अटकलबाजी से कहीं ज्यादा जोर से बोलती है, क्योंकि जब वो बातें कर रहे होते हैं, तब ये ब्रह्मांड अपना काम कर रहा होता है। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं है, ये एक दैवीय समझदारी है। और जब तुम बोलो, तो ये पक्का कर लेना कि तुम्हारे शब्द वही भविष्य बनाए जिसमें तुम जीना चाहते हो। क्योंकि ये सच है, तुम आज जो कहते हो वही तय करता है कि कल क्या होगा। अगर तुम ये कहते रहोगे कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तो तुम्हें बदकिस्मतियां झेलनी पड़ेंगी। अगर तुम ये कहते रहोगे कि तुम कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, तो दरवाजे बंद ही रहेंगे। अगर तुम ये कहते रहोगे कि तुम काफी अच्छे नहीं हो, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें ये साबित करने के तरीके ढूंढ लेगा। लेकिन जब तुम ये कहना शुरू करते हो कि मैं आशीर्वादों से भरा हूं, ये ब्रह्मांड मेरे लिए रास्ते खोल रहा है, मैं दैवीय कृपा में चल रहा हूं, तो सब कुछ बदलने लगता है। तुम्हारे शब्दों में जंजीरें तोड़ने या दीवारें बनाने की शक्ति है, और ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उनका इस्तेमाल कैसे करते हो। और यहाँ एक और बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। ये बहुत खतरनाक है कि तुम किसी और के शब्दों को अपनी किस्मत बनाने दो। बहुत सारे लोगों ने ऐसा होने दिया है कि उनके बारे में बोली गई नकारात्मक बातें उनके मन में गहरी जड़ें जमा लें। शायद किसी माता पिता ने तुमसे कहा होगा कि तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, या किसी टीचर ने कहा होगा कि तुम उतने, हाँ बिल्कुल सही, शायद किसी ऐसे इंसान ने ही तुम्हारे टैलेंट पर, तुम्हारी काबिलियत पर शक किया होगा जिस पर तुम पूरा भरोसा करते थे। हो सकता है वो तुम्हारे मम्मी पापा हों, या कोई टीचर, कोई दोस्त, या फिर कोई ऐसा जिसने तुम्हें कभी चर्च या किसी धार्मिक जगह पर देखा हो और कोई ऊंट पटांग बात बोल दी हो और तुम्हें पता भी नहीं चला, और तुमने अनजाने में ही उन बातों को मान लिया, उन पर विश्वास कर लिया। पर सुनो, आज ना वो सारा समझौता, वो सारी पुरानी बातें खत्म होती हैं, टूट जाती हैं। तुम्हारे बारे में बोली गई हर एक बुरी बात, हर एक झूठ, हर एक श्राप, हर शक का बीज आज इसी पल इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति के नाम पर, इस यूनिवर्स की ऊर्जा के नाम पर रद्द हो जाता है, एकदम खत्म। तुम वो नहीं हो जो लोगों ने तुम्हारे बारे में बोला है। उनकी राय, उनकी बातें तुम्हें परिभाषित नहीं करती, तुम्हें नहीं बनाती। तुम वो हो
जो ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे बारे में कहता है। और ये यूनिवर्स कहता है कि तुम्हें कितनी खूबसूरती से, कितने अद्भुत तरीके से बनाया गया है। जैसे बोलते हैं ना, तुम दुनिया की रोशनी हो, तुम तो बस जीत के लिए बने हो, तुम तो बस विजय प्राप्त करने वाले हो। अब समय आ गया है कि तुम खुद के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में अच्छी बातें बोलो, ऊंची बातें बोलो, जैसे कि मैं तो बस जीवन के लिए बना हूं। अभी तुम जहां भी हो, मैं चाहती हूं कि तुम जोर से ये बात बोलो, अपने पूरे दिल से बोलो, मैं चुना हुआ हूं, मैं हमेशा जीतने वाला हूं। मेरे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार, कोई भी मुश्किल सफल नहीं होगी। इसे ये पूरा ब्रह्मांड सुने। ये जो परेशानियां तुम्हें घेरे हुए हैं, ये जो मुश्किलें हैं, ये सब कांप उठे, क्योंकि आज तुम अपनी ताकत वापस पा रहे हो। आज तुम हर झूठ को चुप करा रहे हो। आज तुम उस पूरी ताकत में कदम रख रहे हो जो इस पूरे ब्रह्मांड ने तुम्हें दी है। अब तुम नकारात्मकता के कैदी नहीं हो। अब तुम दूसरों की राय से कंट्रोल नहीं होते। अब तुम इन मुश्किलों के शब्दों से बंधे हुए नहीं हो। तुम आजाद हो। और आज से, इस पल से, तुम बस वही बोलोगे जो इस पूरे ब्रह्मांड की इच्छा के साथ तुम्हारी जिंदगी के लिए बिल्कुल सही हो। तुम बस वही बातें बोलोगे जिनसे जिंदगी आए, मौत नहीं। तुम अपनी आवाज का इस्तेमाल सिर्फ जीत के लिए करोगे, क्योंकि तुम्हारे शब्द सिर्फ आवाजें नहीं हैं, वो तो घोषणाएं हैं, वो तो हथियार हैं, वो तुम्हारी किस्मत की चाबी है। और जब ये मुश्किलें तुम्हारे खिलाफ अपने झूठ लेकर आएं, जब हालात तुम्हारे भरोसे को हिलाने की कोशिश करें, जब लोग तुम्हारी शांति छीनने की कोशिश करें, तो बस चुप रहना। फिर देखना क्या होता है। तुम्हारे बारे में कुछ बातें कही गई हैं, कुछ तुम्हें याद होंगी और कुछ शायद नहीं, जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी को ऐसे तरीकों से ढाल दिया है जिनकी तुम्हें शायद खबर भी नहीं होगी। वो बातें जो गुस्से में, जलन में या किसी खींच में बोली गई थीं, वो शब्द जिनका मकसद तुम्हें सीमित करना, तुम्हें दायरे में रखना, तुम्हें परिभाषित करना था। और पता है, इनमें से कुछ बातें तो अजनबियों ने भी नहीं कही थीं। वो तो उन लोगों ने कही थीं जिन पर तुम भरोसा करते थे। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे टीचर, तुम्हारे दोस्त, यहाँ तक कि कभी कभी तो कोई ऐसा भी जिसे तुम चर्च या किसी धार्मिक जगह से जुड़ा मानते थे। उन्होंने कहा होगा, तुम कभी काफी अच्छे नहीं बन पाओगे, तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो, तुम बहुत सुस्त हो, बहुत कमजोर हो, बहुत साधारण हो, तुम हमेशा संघर्ष ही करते रहोगे, तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। हो सकता है उस वक्त तुमने उन बातों पर ज्यादा ध्यान न दिया हो, पर शब्दों के साथ पता है क्या होता है? एक बार जब वो मुंह से निकल जाते हैं ना, तो वो बीज बन जाते हैं। ऐसे बीज जो तुम्हारी आत्मा में जड़ें जमा लेते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। एक ऐसी चीज बन जाते हैं जो ये तय करती है कि तुम खुद को कैसे देखते हो और तुम्हारी जिंदगी में क्या संभव है, तुम क्या कर सकते हो। कुछ लोग अपनी परिस्थितियों या अपनी बदकिस्मती की वजह से नहीं फंसे हुए हैं, बल्कि उन बातों के बोझ तले दबे हुए हैं जो उनके बारे में कही गई हैं। तुम इसे महसूस कर सकते हो, है ना? हर बार जब तुम एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो कुछ तुम्हें पीछे खींच लेता है। हर बार जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हो, तो एक शक आ जाता है। हर बार जब तुम कोई बड़ा सपना देखते हो, तो एक आवाज तुम्हें फुसफुसाती है। तुम खुद को समझते क्या हो? वो आवाज पता है क्या है? वो एक श्राप की गूंज है। और आज वो श्राप टूट गया है, क्योंकि तुम्हारे बारे में बोला गया कोई भी शब्द इस पूरे ब्रह्मांड की सच्ची शक्ति, इस यूनिवर्स की बातों से ज्यादा ताकतवर नहीं है। कोई भी झूठ सच्चाई से ज्यादा अधिकार नहीं रखता। कोई भी हमला इस बात के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता जो इस पूरे ब्रह्मांड ने तुम्हारी जिंदगी के बारे में घोषित किया है। ये मुश्किलें तुम्हें हमेशा शक, डर और सीमाओं के एक चक्र में फंसाकर रखना चाहती थीं, लेकिन आज तुम एक नई हकीकत में कदम रख रहे हो। एक ऐसी हकीकत जहां तुम लोगों ने जो तुम्हारे बारे में कहा, उसके बोझ तले अब नहीं जीते। एक ऐसी हकीकत जहां तुम अपने अतीत के बारे में कही गई नकारात्मक बातों का बोझ अब नहीं उठाते। एक ऐसी हकीकत जहां तुम वो नहीं बोलते जो उन्होंने कहा, बल्कि वो बोलते हो जो इस पूरे ब्रह्मांड ने कहा है। ये लिखा हुआ है कि तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा और तुम हर उस जबान को दोषी ठहराओगे जो तुम्हारे खिलाफ न्याय में उठेगी। समझे? हर वो जबान जो तुम्हारे खिलाफ बोलती है, तुम्हारे पास उसे खारिज करने, उसे चुप कराने का अधिकार है। इसका मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी के बारे में बोला गया हर झूठ, तुम्हारे खिलाफ घोषित हर श्राप, हर नकारात्मक शब्द जिसने तुम्हारी आत्मा में जड़ें जमाने की कोशिश की है, तुम्हारे पास उसे तोड़ने की शक्ति है। तो अभी, इसी पल,
इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति के नाम पर अपनी जिंदगी पर यह घोषित करो, मेरे बारे में बोली गई हर नकारात्मक बात टूट जाती है, हर झूठ रद्द हो जाता है, हर श्राप उलट जाता है। मैं जीवन की बात करता हूँ, मौत की नहीं। मैं जीत की बात करता हूँ, हार की नहीं। मैं इस पूरे ब्रह्मांड के वादों की पूरी सच्चाई में चल रहा हूँ। इसे दोहराओ, जोर से बोलो, इसे ये पूरा ब्रह्मांड सुने। ये जो मुश्किलें हैं ये कांप उठे, क्योंकि आज तुम अपनी आवाज वापस पा रहे हो। आज तुम उन बातों को चुप करा रहे हो जिन्होंने तुम्हें कभी परिभाषित नहीं करना चाहिए था। और जिस पल तुम ऐसा करते हो कुछ बदल जाता है, क्योंकि इन मुश्किलों को पता है कि एक बार जब तुम जीवन की बातें करना शुरू करते हो, एक बार जब तुम इस पूरे ब्रह्मांड की बातों को बोलना शुरू करते हो बजाय उन झूठों को दोहराने के जो ये मुश्किलें तुम्हें बोलती हैं, एक बार जब तुम अपनी आवाज को अपनी किस्मत के साथ जोड़ते हो तो वो तुम्हें रोक नहीं सकती। इसीलिए इन मुश्किलों ने इतनी मेहनत की है तुम्हें चुप रखने के लिए, तुम्हें शक में रखने के लिए, तुम्हें डर, कमी और असफलता की बातें दोहराने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस पल तुम अलग तरीके से बोलोगे तुम अलग तरीके से जियोगे। और जब तुम विश्वास की बातें करना शुरू करते हो, जब तुम ये घोषित करना शुरू करते हो कि तुम असल में कौन हो, तो कुछ ऐसा होता है, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें छू भी नहीं सकते। वो बोल सकते हैं पर तुम्हें रोक नहीं सकते। वो साजिश कर सकते हैं पर तुम्हें ब्लॉक नहीं कर सकते। वो कोशिश कर सकते हैं पर वे नाकाम होंगे, क्योंकि तुम ढके हुए हो, तुम सुरक्षित हो। एक जगह ऐसा लिखा है कि 1000 तेरे पास गिरेंगे और 10,000 तेरे दाहिने हाथ, पर वे तेरे पास नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएं, वो उसे छू भी नहीं पाएंगे जिसे इस पूरे ब्रह्मांड ने चुना है। पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी ऊर्जा लोगों की बातों की चिंता करने में बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर हमले का जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उन लड़ाइयों को लड़ने की जरूरत नहीं है जो इस ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए पहले ही जीत ली हैं। अभी इस वक्त कुछ लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि तुम अभी तक कैसे खड़े हो। उन्होंने तुम्हें डुबाने की कोशिश की, तुम्हारे बारे में झूठ बोले, तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें ठुकरा दिया। उन्हें लगा था कि उनके शब्द तुम्हें तोड़ देंगे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि तुम तो अछूत हो। क्योंकि जब ये पूरा ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स तुम पर अपना हाथ रख देता है ना, तो कोई भी उसे हटा नहीं सकता। जब ये कायनात तुम्हें धन्य कहती है तो कोई तुम्हें श्राप नहीं दे सकता। जब ये यूनिवर्स हाँ कहता है तो कोई नहीं, ना कोई इंसान, ना कोई मुश्किल, ना तुम्हारा अतीत, कोई ना नहीं कह सकता। तो उन्हें बोलने दो, उन्हें अनुमान लगाने दो, उन्हें गपशप करने दो। इनमें से कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती जो ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी जिंदगी में कर रहा है। क्योंकि जिसे मुश्किलों ने बुरा चाहा था उसे इस पूरे ब्रह्मांड ने तुम्हारे भले के लिए बदल दिया है। अभी इस वक्त इस ऊर्जा के स्तर पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसे तुम देख भी नहीं सकते। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे दुश्मनों के सामने तुम्हारे लिए एक मेज लगा रहा है। ये यूनिवर्स ऐसे दरवाजे खोल रहा है जिन्हें कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। ये कायनात हर उस आवाज को चुप करा रही है जिसने तुम्हारे खिलाफ बात की है। और तुम्हें बस इतना करना है, चलते रहो, विश्वास करते रहो, अपनी बातों को दोहराते रहो, दूसरों के शब्दों को अपनी किस्मत बनाने देना बंद करो, लोगों की राय को तुम्हें रोकने देना बंद करो, झूठ को मानना बंद करो। जब इस पूरे ब्रह्मांड ने तुम्हें सच दिखाया है, तुम चुने हुए हो, तुम सुरक्षित हो, तुम अजेय हो। और अगली बार जब ये मुश्किलें तुम पर शक के साथ हमला करें, अगली बार जब लोग गपशप, बदनामी या झूठे इल्जामों के साथ तुम्हारे खिलाफ खड़े हों, अगली बार जब ये मुश्किलें तुम्हारे कान में फुसफुसाएं कि तुम काफी अच्छे नहीं हो, कि तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, कि तुम्हारा अतीत तुम्हें अयोग्य ठहराता है, तो याद रखना, तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, एक भी नहीं। क्योंकि जो ताकत तुम्हारे अंदर है वो किसी भी हमले से ज्यादा बड़ी है जो तुम पर आता है। जो आग तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे चारों तरफ के तूफान से ज्यादा बड़ी है। तुम्हारी जिंदगी के लिए जो बुलावा है वो उन लोगों के शब्दों से कहीं ज्यादा बड़ा है जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तुम पर कृपा है, तुम सुरक्षित हो, तुम्हें बुलाया गया है। उन्हें बोलने दो, उन्हें शक करने दो, उन्हें साजिश करने दो, वो तुम्हें छू भी नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। और अगर ये कायनात तुम्हारे पक्ष में है तो तुम्हारे खिलाफ कौन हो सकता है? देखो, हर लड़ाई में तुम्हारी आवाज की जरूरत नहीं होती, हर हमले पर अपनी ऊर्जा लगाने की जरूरत नहीं होती, हर बेइज्जती, हर धोखा,
हर गलत सिचुएशन पर तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं होती। ये मुश्किलें तो बस यही चाहती हैं कि तुम गलत लड़ाइयां लड़ो। वो चाहती हैं कि तुम रिएक्ट करो, तुम इमोशनल हो जाओ, तुम अपनी ताकत उन लड़ाइयों में बर्बाद करो जिन्हें इस पूरे ब्रह्मांड ने पहले ही जीत लिया है। वो चाहती हैं कि तुम खुद का बचाव करते रहो, खुद को साबित करते रहो, उन लोगों को सफाई देते रहो जिन्हें तुम्हें कभी समझने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन समझदारी कुछ और ही सिखाती है। एक बहुत बड़ी शक्ति है ये जानने में कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। कुछ लड़ाइयां शब्दों से नहीं लड़ी जाती, वो तुम्हारे भरोसे से लड़ी जाती हैं, सब्र से लड़ी जाती है, मजबूती से खड़े रहकर लड़ी जाती है। और अपनी जीत को खुद बोलने दो। दुनिया तुम्हें कहेगी कि अपना बचाव करो, बहस करो, अपनी बात साबित करो, बदला लो। पर इस पूरे ब्रह्मांड का नियम कुछ अलग तरीके से काम करता है। ये कायनात तुम्हारे लिए लड़ेगी, तुम्हें बस शांत रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ मत करो, इसका मतलब ये है कि तुम भरोसे के साथ अपनी जगह पर खड़े हो जाओ और इस पूरे ब्रह्मांड को बाकी का काम करने दो। जब तुम पर झूठे आरोप लगे तो चुप रहो, जब तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव हो तो चुप रहो, जब वे तुम्हें किसी ड्रामा में घसीटने की कोशिश करें तो चुप रहो, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी रणनीति है। एक बहुत महान व्यक्ति ने यह साबित किया था जब उन्हें पेश किया गया था। इल्जाम लग रहे थे, झूठ बोले जा रहे थे और मुश्किलें लोगों का इस्तेमाल करके उन्हें सजा दिलवाना चाहती थीं। फिर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें सच्चाई पता थी। और जब तुम्हें सच पता होता है ना, तो तुम्हें उसे साबित करने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें उन लोगों को सफाई देने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें हमेशा गलत समझना चाहते हैं। तुम्हें उन लोगों का पीछा करने की जरूरत नहीं है जो तुमसे दूर चले गए हैं। तुम्हें अपने बारे में बताई गई झूठी कहानियों को ठीक करने की जरूरत नहीं है। उन्हें बोलने दो, उन्हें अनुमान लगाने दो, उन्हें साजिश करने दो। क्योंकि जब ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा बचाव करने वाला है, तो तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तुम अपना समय उन लोगों को जवाब देने में बर्बाद कर रहे हो जो तुम्हारी कीमत कभी नहीं देख पाएंगे। तुम अपनी ऊर्जा लोगों को ये मनवाने में लगा रहे हो कि तुम वही हो जो इस पूरे ब्रह्मांड ने पहले ही कह दिया है। तुम ऐसी लड़ाइयां लड़ रहे हो जो तुम्हें कभी नहीं लड़नी चाहिए थी। पर देखो, जब तुम एक कदम पीछे हटते हो, जब तुम चुप रहते हो, जब तुम रिएक्ट करने की बजाय इस पूरे ब्रह्मांड पर भरोसा करते हो, तो ये मुश्किलें तुम पर से अपनी ताकत खो देती हैं। क्योंकि जिस पल तुम जवाब देना बंद करते हो, तुम उनका कंट्रोल छीन लेते हो। वो चाहती हैं कि तुम कड़वाहट में फंसे रहो, पर जब तुम चुप रहते हो तो तुम शांति में रहते हो। वो चाहती हैं कि तुम अपनी कीमत साबित करने में भटक जाओ, पर जब तुम चुप रहते हो तो तुम केंद्रित रहते हो। वो चाहती हैं कि तुम निराशा के चक्र में फंसे रहो, पर जब तुम चुप रहते हो तो तुम आजाद रहते हो। और उस चुप्पी में कुछ शक्तिशाली होता है। तुम्हारी जीत खुद बोलने लगती है, क्योंकि जब दूसरे बातें करने में बिजी हैं, जब वे साजिश करने में बिजी हैं, जब वे तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हें उठा रहा है। ये तुम्हारे दुश्मनों के सामने तुम्हारे लिए एक मेज तैयार कर रहा है। ये पर्दे के पीछे तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। ये चीजों को बदल रहा है, उन्हें ऐसी जगहों पर ले जा रहा है जहां कोई भी बातचीत तुम्हें नहीं ले पाती। तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो। तुम्हारी सफलता ही ये सब बता देगी। तुम्हें उन लोगों की तारीफ करने की जरूरत नहीं है जिन्होंने तुम पर शक किया। तुम्हारी तरक्की ही उन्हें चुप करा देगी। तुम्हें उन लोगों से बदला लेने की जरूरत नहीं है जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। ये पूरा ब्रह्मांड ही उनसे निपटेगा। जैसा कहा जाता है, बदला मेरा है, मैं ही बदला लूंगा। ये यूनिवर्स कहता है। तो छोड़ दो इसे, छोड़ दो सब कुछ। सफाई देना बंद करो, बहस करना बंद करो, अपनी ऊर्जा फालतू बातों में देना बंद करो। उस पर ध्यान दो जो इस पूरे ब्रह्मांड ने तुम्हें करने को कहा है। उन दरवाजों पर ध्यान दो जो ये खोल रहा है। उन आशीर्वादों पर ध्यान दो जो ये बरसा रहा है। क्योंकि जिस पल तुम अपनी किस्मत में कदम रखोगे, जिस पल तुम सच में अपनी पहचान में चलोगे, तुम्हारे दुश्मन फिर मायने नहीं रखेंगे। जो कुछ भी ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी जिंदगी में करने वाला है, वो उन लोगों को चुप करा देगा जिन्होंने तुम पर शक किया था। जो कुछ भी ये तुम्हें ऊंचा उठाने वाला है, वो अजेय होगा। वो तुम्हारे जीवन में इस ब्रह्मांड का हाथ देखेंगे। वो उसकी कृपा के सबूत देखेंगे। वो देखेंगे कि उन्होंने चाहे कुछ भी कहा हो, उन्होंने तुम्हें रोकने की कितनी भी कोशिश की हो, फिर भी तुमने इसे कर दिखाया। और सिर्फ कर ही नहीं दिखाया, बल्कि तुम फले फूले, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। अभी तुम एक ऐसे दौर में कदम रख रहे हो जहां तुम्हें पहले की तरह लड़ना नहीं पड़ेगा। तुम्हें पहले की तरह सफाई नहीं देनी पड़ेगी।
तुम्हें पहले की तरह खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा। पहले की तरह बचाव करने की जरूरत नहीं है। इसे इस ब्रह्मांड पर छोड़ दो। खुद पर जीवन की बात करो, विश्वास की बात करो, आशीर्वादों की बात करो, और फिर देखो ये कायनात कैसे आगे बढ़ती है। क्योंकि वही लोग जिन्होंने तुम्हें डुबाने की कोशिश की थी, वो अब तुम्हारी तरक्की के गवाह बनने वाले हैं। वही लोग जिन्होंने तुम्हारे भविष्य पर शक किया था, वो अब दरवाजे खुलते हुए देखने वाले हैं। वही लोग जो तुम्हारी लड़ाई पर हंसे थे, वो अब तुम्हारी जीत देखने वाले हैं, और तुम्हें एक शब्द भी नहीं कहना पड़ेगा। तुम्हारी जीत खुद बोलेगी। पर यहाँ एक खास बात है, तुम्हें इसे घोषित करना होगा, क्योंकि तुम्हारे शब्द सिर्फ आवाजें नहीं हैं, वो हथियार हैं। तुम आज जो घोषित करोगे वही तय करेगा कि कल क्या होगा। तो अभी इसी पल अपना मुंह खोलो और बोलो, खुद पर यह घोषित करो, मैं चुना हुआ हूं, मैं विजयी हूं, मेरे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। इसे तब तक बोलो जब तक तुम्हें इस पर पूरा विश्वास न हो जाए। इसे तब तक बोलो जब तक ये तुम्हारी हकीकत न बन जाए। इसे तब तक बोलो जब तक माहौल बदल न जाए, क्योंकि तुम्हारी आवाज में ताकत है। और जिस पल तुम जीवन की बातें करना शुरू करते हो, विश्वास की बातें करना शुरू करते हो, अपनी किस्मत की बातें करना शुरू करते हो, तुम्हारे आसपास सब कुछ बदलने लगता है। तो आज से अब कोई शक नहीं, कोई डर नहीं। अपनी ताकत इन मुश्किलों को देना बंद करो। तुम एक नए स्तर में, एक नई सोच में, जीत के एक नए दौर में कदम रख रहे हो। और जब ये मुश्किलें फिर से तुम्हें परेशान करने की कोशिश करें, जब लोग फिर से तुम्हारे खिलाफ खड़े होने की कोशिश करें, जब हालात फिर से तुम्हारे भरोसे को हिलाने की कोशिश करें, तो तुम रिएक्ट नहीं करोगे, तुम लड़ोगे नहीं, तुम समय बर्बाद नहीं करोगे, तुम चुप रहोगे और फिर देखोगे कि आगे क्या होता है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है